अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं बिशारत हुसैन। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। कुछ अपडेट और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो लोग जो केयर वर्क वीज़े पे हैं, अगर आप या आपको कोई जानने वाला केयर वर्क वीज़े पे है तो उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि होम ऑफिस को पता है कि बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। जो केयर होम कंपनीज़ हैं उन्होंने इतने ज़्यादा कॉस्ट इशू किए हैं, यानी स्पॉन्सरशिप इशू किए हैं कि एक्चुअल जॉब्स है ही नहीं है उनके पास। जॉब्स जब लोग जाते हैं लेने के लिए तो वो कहते हैं हमारे पास जॉब्स नहीं हैं। तो उसमें एक चीज़ तो होम ऑफिस ने ऑलरेडी तकरीबन 100 से ज़्यादा जो कंपनीज हैं उनके लाइसेंस जो हैं वो रिवोक कर दिए हैं और काफ़ी सारे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। और वो सोच रहे हैं कि किस तरह इस नेट माइग्रेशन को, जो लोग इमिग्रेंट आए हैं या इलीगल जो लोग यहाँ पे हैं, उनको कैसे इसको कम किया जाए ताकि कम से कम लोग आएँ। जो होम ऑफिस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि आपको जो लोग डिपेंडेंट आ रहे थे, जो एज ए फैमिली उनके बच्चे वगैरह आ रहे थे, उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम आएँ। कुछ कंडीशन चेंज करेंगे। अभी उन्होंने वो पंजाबी में कहते हैं पैंतरा नहीं बताया कि क्या करेंगे, लेकिन वेरी सून वो कुछ क्रैक डाउन करने जा रहे हैं या कुछ ऐसी नई रिक्वायरमेंट लॉन्च करने जा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं जिससे लोग नहीं आ पाएंगे या उनका यहाँ रहना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो अगर आप केयर वर्क वीज़े पे हैं तो आप अपने एम्प्लॉयर के साथ राब्ते में रहें, आप जॉब वहीं करें, आपका टैक्स मेक श्योर करें कि टैक्स आपका पे हो रहा हो। आपने चेक कैसे करना है, आप जो gov.uk है वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बना के आप अपनी सैलरी वगैरह आप सारी चेक कर सकते हैं, कितना आपका टैक्स जा रहा है, आपकी कितनी इनकम जो है वो शो की जा रही है, वो आपको जो मिल रही है। आपको ज़्यादा पे स्लिप भी मिल रही होंगी तो उस पर भी आ जाएगा, और जो बैंक में पैसे आ रहे हैं उससे भी। अगर किसी वजह से आप उस एम्प्लॉयर के पास काम नहीं कर रहे तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म करे। जो SMS सिस्टम है उसके अंदर एम्प्लॉयर ने अपडेट करना होता है कि ये बंदा हमारे पास काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसी वक्त होम ऑफिस को भी पता चल जाता है, तो होम ऑफिस आपका वीज़ा जो है वो रिवोक कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। कैसे? अगर आप उस एम्प्लॉयर के पास काम ही नहीं कर रहे, आपका टैक्स ही नहीं पे हो रहा, तो ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत बड़ा एक अलार्मिंग ख़तरे की एक घंटी है कि कल कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आप खुदा न खास्ता किसी वजह से आपको डिसमिस कर दिया जाता है, आपको जॉब से निकाल दिया जाता है या आपको जॉब नहीं दी जाती उस कंपनी में जिस कंपनी के थ्रू आप यूके में आए हैं, तो फिर भी आपके लिए मसला है क्या कि होम ऑफिस जब पता चलेगा तो होम ऑफिस आपका वीज़ा कर्टेल कर सकती है, उसको रिवोक कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपको नॉर्मली 60 डे का नोटिस देती है, या तो ये मुल्क छोड़ जाएं या फिर आप अपना स्पॉन्सर जो है वो चेंज कर लें, अपने वीज़े को स्विच कर लें। अगर आपका खुदा न खास्ता किसी वजह से आपको डिसमिस कर दिया जाता है तो आपको फ़ौरन विदिन 60 डेज़ जो है आपको फ़ौरन ट्रांसफ़र करना होगा, अपना वीज़ा स्विच करना होगा, दूसरे जो है एम्प्लॉयर के पास स्पॉन्सरशिप आपको लेनी होगी। अगर आप नहीं लेते, 60 डे गुजर जाते हैं, तो आप इलीगल हो जाएंगे, आपको डिटेन या आपको रिमूव किया जा सकता है, आपके लिए बहुत सारी ट्रबल खड़ी हो जाएंगी। अगर आप मेन एप्लीकेंट हैं और आपका वीज़ा वैलिड है तो आपका डिपेंडेंट जो है वो कोई भी जॉब कोई भी काम कर सकता है और उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर मेन एप्लीकेंट का वीज़ा कर्टेल या कैंसिल हो जाता है तो बाकी डिपेंडेंट का भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि लिंक होता है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें ये चीज़ें आप लाजमी अपने एम्प्लॉय के साथ लिंक में रहें, क्योंकि बहुत सारे बोगस फेक वीज़ा इशू हुए हैं। तो इस वजह से प्रॉब्लम आपके लिए भी हो सकती है। आप इस पे नज़र रखें और अपने एम्प्लॉय के पास जो है वो प्रॉपर जॉब करें, बजाय कि कहीं और काम कर रहे हैं। अगर कहीं और आप काम करते पकड़े जाते हैं, 20 आवर्स अलाउ हैं सेम इंडस्ट्री में, सेम आपका जो है लेकिन अगर उसके अलावा पकड़े जाते हैं या ज़्यादा काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है, आपका वीज़ा कैंसिल भी किया जा सकता है। तो इसलिए इन चीज़ों से बच के रहिएगा और होशियार रहिएगा। आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, कोई आप इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे, कोई आपको गलत काम तो नहीं कर रहे, या आप किसी फंदे में फंसते नहीं जा रहे। तो अगर आपका कोई जानने वाला है या आप खुद हैं तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, शायद किसी का भला हो। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।